अपना अपना भाग्य। लतिका पल्लवी। भागो बहू, कहाँ हो सब? कोई सुन क्यों नहीं रहा? इस बुढ़िया को कोई एक लोटा पानी देगा। बूढ़ी दादी अपनी बहू और पोती को पानी के लिए आवाज लगा रही थी, पर कोई सुन नहीं रहा था। दादी को 3 दिन से बुखार आ रहा था, इसलिए वह बहुत कमजोर हो गई थी। उन्हें चलकर रसोई में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जब कोई उनकी आवाज नहीं सुना तो प्यास से मजबूर होकर वे उठकर रसोई में जाने लगी। तभी उनकी बहू ने घर में प्रवेश किया और उन्हें उठते देखकर बोली, अम्मा जी आप जाग गई? आप क्यों उठ रही हैं? अभी कमजोरी है, गिर जाएंगी। कुछ चाहिए तो मैं लाती हूँ। कब से तो तुमको और भागो को आवाज लगा रही हूँ, तुम सब सुन ही नहीं रहे हो। मेरे लोटे में पानी नहीं है, ला कर दो। अभी लाती हूँ अम्मा, कहकर भागो माँ के लिए पानी लेने चली गई। पानी लाकर देते हुए कहा, भागो कॉलेज गई है और मैं बगल के दुकान से चाय पत्ती लेने गई थी। मैंने देखा कि आप सो रही हैं तो आपको बिना बोले चली गई। मैं भागो के पापा से चाय लाने को कहना भूल गई थी, और आप तो जानती ही हैं वे दुकान से आते ही चाय पीते हैं, नहीं रहने पर गुस्सा होंगे। अभी दादी पानी पीने जा ही रही थी कि उनकी पोती भागो आई और बोली, दादी पानी नहीं पियो, पहले मिठाई खा लो फिर पानी पीना। तेरी माँ मुझे मिठाई खाने देगी? सास जब बूढ़ी हो जाती है तो आजकल की बहुएं उनकी सास बन जाती हैं, और जितना रोक टोक सास जवानी में उनके साथ करती है उतना बदला निकालती हैं। मैं तो तेरी माँ पर कोई रोक टोक भी नहीं करती थी, फिर भी वे आजकल का रिवाज मेरे ऊपर चला रही है। दादी ने पोती की मिठाई खाने वाली बात सुनकर बहू को उलाहना देते हुए कहा, आप भी ना अम्मा जी, आपके भले के लिए ही मना करती हूँ। शुगर बढ़ जाएगा तो बिस्तर पकड़ लीजिएगा। ना दादी, आज माँ मना नहीं करेगी, तुम खा लो। भागो ने कहते हुए मिठाई दादी के मुंह में डाल दिया। मना क्यों नहीं करूंगी? अभी दादी का बुखार ठीक से उतरा भी नहीं है और तू लगी उन्हें मिठाई खिलाने, कहकर भागो की माँ ने उसे डांटा। आज दादी का पूरा अधिकार बनता है मिठाई खाने का, उसके बाद भले ही दादी को कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज दादी का सपना पूरा हो गया है। भागो ने दादी से लाड लड़ाते हुए कहा, तेरा रिजल्ट आ गया? हाँ दादी, तुम्हारी ये पोती अब बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर भागो की माँ सोचते हुए भागो के जन्म के वक्त में चली गई। भागो के एक भाई और एक बहन के बाद जब भागो के जन्म होने की आहट उसकी माँ को सुनाई दिया तो वह और उनके पति बहुत चिंतित हो गए। पहले से 2 बच्चे थे ही, अब तीसरे का जन्म। सीमित आय में 3-3 बच्चों को पालना पोसना आसान काम नहीं था। भागो के पिता एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे, वेतन बहुत कम था, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि इस आजन्मे बच्चे को कोख में ही मार दिया जाए। यह बात सुनते ही भागो की दादी गुस्साते हुए बोली, आजन्मे बच्चे की हत्या? ये पाप मैं अपने घर में नहीं होने दूंगी। उन दोनों ने उन्हें कितना भी समझाया पर वे अपने फैसले से नहीं हटी। उन्होंने साफ कह दिया, अगर तुम लोग अपने मन का करोगे तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। बच्चा नहीं चाहिए तो पहले सोचना था, पर अब जब बच्चा कोख में आ गया है तो हत्या का पाप इस घर में नहीं होगा। तुम लोगों को जब इस बारे में सोचना चाहिए था तब नहीं सोचे, अब चिंता क्यों कर रहे हो? सभी बच्चे अपना अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं, भगवान जीवन देगा तो उसे जीने का आधार भी देगा। आखिर अम्मा के दबाव से बच्ची का जन्म हुआ। दादी ने उसका नाम भाग्यवंती रखते हुए कहा, इसने तुम दोनों के ना चाहने पर भी जन्म लिया है। मेरी पोती बहुत भाग्य से इस दुनिया को देख रही है, इसलिए मैं इसका नाम भाग्यवंती रख रही हूँ। कुछ दिनों बाद संयोग से वह कंपनी बंद हो गई जिसमें भागो के पिता काम कर रहे थे। अब दोनों पति पत्नी अम्मा को सुनाते हुए बोले, माँ, तुम्हारी भाग्यवंती के भाग्य से जो हमारे जीवन का आधार था वह भी खत्म हो गया। अम्मा ने समझाया, धीरज रखो बेटा, कठिनाइयाँ सभी के जीवन में आती हैं, उनसे घबराना क्या। भागो के दादाजी रिटायरमेंट के वक्त कुछ पैसे उन्हें मिले थे, जिसे उन्होंने ये सोचकर बैंक में रख दिया था कि पोती बड़ी होगी तो उसके विवाह में काम आएगा, क्योंकि उनके बेटे की आमदनी उतनी नहीं थी कि खा पीकर कुछ बचाया जा सके। उसी पैसे को उन्होंने निकालकर एक कपड़े का दुकान खोल लिया। बाप बेटे की मेहनत से दुकान अच्छा चलने लगा, घर में पैसों की तंगी खत्म हो गई। कुछ समय बाद जब दादाजी की मृत्यु हुई तब पोता बड़ा हो गया था। अब ये दोनों बाप बेटा मिलकर दुकान चलाने लगे। बड़ी बेटी का विवाह भी अच्छे घर में हो गया। आज दूसरी बेटी का भी उसकी मेहनत और शौक के बदौलत बैंक मैनेजर के लिए चयन हो गया था। बहू को चुप देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? मैंने तो इसके जन्म के वक्त ही कहा था कि तीसरा बच्चा है, तो देखो तुम्हारी चिंता तो जायज है, पर सभी बच्चे अपना अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं।